विचार करते करते महाराज 9 दिन बीत जाते हैं और जब 9वां दिन आता है तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको काल पहुंचता है ना, तो वो केवल इस आशा में कि फलाने व्यक्ति के यहाँ से काल आया है तो हमें भी वहां हाजिरी लगाने जाना होगा। वो राम जी के लिए नहीं आते हैं, वो राम कथा के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं केवल और केवल जिन्होंने उन तक काल पहुंचाया है उनके नेत्रों तक पहुंचने के लिए कि आपने हमें बुलाया था तो हम आपके यहाँ आए थे। और इस मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि हम लोग ये जितने 2 हाथ वाले मनुष्य हैं ना, इनके नेत्रों में अपनी फोटो खिंचाना चाहते हैं। कई बार कई लोग मिलते हैं कि हमने इतनी राम कथा सुनी, हमने इतनी भगवत चर्चा सुनी, लेकिन हमें आनंद मिलता नहीं है। कारण ये है कि उन्होंने परमानंद को लक्ष्य करके कथा नहीं सुनी, उन्होंने ये मायावी जगत के प्रपंचों को लक्ष्य करके कथा सुनी है, इसलिए वो कथा उन्हें आनंद देने वाली नहीं है। जिस दिन श्री राम जी के नेत्रों में हमारी आपकी ये फोटो खिंच गई ना, तो ये राम कथा कौन सा परमानंद देगी। वो भक्त तो बावला होकर के फिर इधर उधर घूमेगा, लोग कहेंगे पागल हो गया है, लोग कहेंगे दिखावा कर रहा है, लेकिन वो कहता है तुम कुछ भी कहो, हम तो अब राम जी के हो ही चुके हैं। और जो राम जी का हो जाता है ना, उसे जगत की कोई चिंता नहीं रहती, उसकी स्थिति तो यही रहती है, रामी सुमीरिय गाय राम, रामे सुमेरे गाहिय राम, राम ही सुमेरिय गाय राम, राम ही सुमेरिय गाहिय राम, संतत सुनिय राम गुण गावहि, संतत सुने राम गुण गावहि, संतत सुनिय राम गुण गावहि, संतत सुने राम गुण गावहि। भक्त राम जी के नाम का सुमिरन करता है, गाता है, कहता है तो राम, जम्हाई लेता है तो राम, किसी से वो वार्ता करेगा ना तो भी राम के नाम से वार्ता प्रारंभ करेगा। और जब इस तरह से ये राम जी आपके जीवन में बस जाएंगे, उतर जाएंगे, तो क्या होगा। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, अपराध न एक उधरहि, और अपराध न एक उधरहि, अपराध न एक उधरहि, और अपराध न एक उधरहि, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, तुम पर तुम पर प्रभु प्रभु करहि। करहि। जब हम राम जी के हो जाएंगे ना, तो देखो दुनिया में किसी का यदि आप अपराध कर दो तो कई बार आपको उस अपराध की क्षमा याचना करनी पड़ेगी, लेकिन प्रभु राम का स्वभाव ऐसा है महाराज कि आप कितने भी अपराध क्यों ना कर लो, जब आप राम जी के मंदिर में जाते हो तो कभी भगवान ने पूछा है कि तुम मेरे द्वार पर आए तो आए कैसे। अभी तक तो तुमने अपना संपूर्ण बल, संपूर्ण शक्ति इस जगत को दे दी, इस दुनिया को दे दी, और जब तुम्हारे पास में अब कुछ नहीं बचा तब तुम मेरे पास आए हो।
भगवान एक बार हमसे नहीं पूछते हैं, और हम जैसे जब जाते हैं भगवान हमें अंक में भर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसे राम जी को छोड़कर जो मनुष्य जगत को भजता है वो हीरे को छोड़ करके कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करने में लगा रहता है।